चेन्नई सुपर किंग, नया मैच लेकिन वही पुराना हाल। 3 मैचों में 3 हार, यानी कि लग गया है हार की हैट्रिक। भाई आज जो मैच खेला गया आरसीबी वर्सेस सीएसके, यानी इस मैच को आज से नहीं, यानी जब से मैच ये आईपीएल का शुरू हुआ है, जितने भी सीजन हुए हैं उस सारे सीजन में इस मैच को कहा जाता है मैच ऑफ द आईपीएल। यानी कि जैसे इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी होती है ना, जितनी फेमस वो है, जितनी टीआरपी और जितना लड़ाई उसमें होता है, सेम वही टीआरपी और वही जोश आरसीबी और सीएसके के मैच में भी देखा जाता था। लेकिन पिछले 4 मैचेज में, यानी कि जो आरसीबी और सीएसके में हुआ है, आज एक रिकॉर्ड बनाया है कि पिछले 4 मैचों में आरसीबी ने सीएसके को बुरी तरह रोक दिया है। भाई मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं कि रोक दिया है, यानी कि उनके अगल बगल भी नहीं लगी है सीएसके। पहले इसका उल्टा था, यानी कि पहले सीएसके डोमिनेट करती थी आरसीबी को। लोग आरसीबी की मजाक उड़ाते थे कि भाई सीएसके के सामने आकर इनको हो क्या जाता है, इनकी सांसें फूल जाती हैं, पैर कांपने लगते हैं। लेकिन भाई जो पिछला 4 मैच हुआ है ना इन दोनों के बीच में, अब उनमें सीधा हो चुका है सिचुएशन उल्टा। अब सीएसके के पैर कांपते हैं। अब लोग बोलते हैं कि चैंपियन टीम आरसीबी वर्सेज माइनर टीम सीएसके। हालत कुछ ऐसी ही हो गई है। देखो महेंद्र सिंह धोनी जब तक नहीं जुड़ेंगे इस टीम से, तब तक इस टीम का बंटाधार तो होना तय है। पिछले सीजन में भी सबसे बॉटम पे थे और फिलहाल में 3 मैचों के बाद भी अभी नंबर 10 पे, यानी बॉटम पे बने हुए हैं। देखो मैच का हाल जान लेते हैं, कुछ समरी जान लेते हैं, हाइलाइट्स जान लेते हैं कि क्या क्या हुआ था। टॉस जीता सीएसके ने, हालांकि सब ज्यादातर मैचों में टॉस यही जीत रहे हैं लेकिन मैच नहीं जीत पा रहे हैं। तो टॉस जीता सीएसके ने आरसीबी को बोला कि आप बैटिंग करो। मैच था चिन्ना स्वामी यानी बेंगलोर में, बेंगलोर अपने होम ग्राउंड पे मैच खेल रही थी। टॉस जीतने के बाद सीएसके ने बॉलिंग करने का फैसला लिया, आरसीबी बैटिंग करने उतरी। आरसीबी की शुरुआत थोड़ी धीमी रही स्टार्टिंग के 4 ओवर में, उसके बाद विराट कोहली ने थोड़ा गियर बदला। विराट कोहली का हालांकि एक जीवन दान भी मिला था 7 रन पे, दुबे ने कैच छोड़ा था, लेकिन वापस से 28 रन बनाकर विराट कोहली 18 बॉल पे, दुबे ने ही उनका कैच पकड़ लिया। उसके बाद शुरू होता है भाई तांडव। तांडव शुरू होता है। फिल शॉट 46 रन 30 बॉल। उसके बाद आते हैं देवदत्त पडिक्कल। क्या लड़का फॉर्म में है भाई, आरसीबी के लिए मतलब एक वरदान, एक ब्लेसिंग साबित हो रहा है ये खिलाड़ी। लगातार बैक टू बैक 2 50 लगाए, पिछले मैच में 50, इस मैच में भी 50 लगाया। 29 बॉल में 50 रन लगाए देवदत्त पडिक्कल ने, यानी कि फिल सॉल्ट और देवदत्त पडिक्कल इन दोनों ने थोड़ी थोड़ी तबाही मचानी शुरू की थी। उसके बाद तो भाई कार्नेज देखने को मिला है 2 बंदों ने, रजत पाटीदार और टीम डेविड। भाई क्या सीएसके का मजमा लूटा है पूरा, मतलब एकदम जम के, जितना चूसना था चूस लिया सीएसके वालों का। मतलब मैं बताता हूं, आप स्कोर कार्ड देख लेना, शायद जिन्होंने मैच देखा हो उनको सब मालूम होगा, लेकिन मैं फिर भी स्कोर कार्ड बता देता हूं। रजत पाटीदार नॉट आउट रहे, उन्होंने बनाया 48 रन 19 बॉल पे, यानी कि 50 से चूक गए, लेकिन फिर भी 252.63 यानी लगभग 200-250 का स्ट्राइक रेट। भाई पिछले मैच में भी आपको याद होगा कि रजत पाटीदार ने 11 बॉल में 32 रन बनाए थे, लगभग 300 का स्ट्राइक रेट था। और इस मैच में भी 250 का स्ट्राइक रेट मेंटेन करना बैक टू बैक 2 मैचों में बहुत ही बड़ी बात है एज अ कैप्टन, क्योंकि अभी तक फिलहाल इस आईपीएल में शायद रजत पाटीदार के अलावा कोई भी ऐसा कैप्टन नहीं है ना जिसने डोमिनेट किया है और जिसने ऐसा परफॉर्मेंस दिखाया हुआ है। सभी टीमों के कैप्टन जो है ना वो अभी आउट ऑफ फॉर्म लग रहे हैं या तो डाउन लग रहे हैं, यानी कि वैसा लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जो बोलते हैं ना, वैसा परफॉर्मेंस आ नहीं रहा है। लेकिन आरसीबी का सिर्फ कैप्टन ही नहीं, ओवरऑल जितने भी प्लेयर हैं, यानी चाहे ओपनिंग का हो, चाहे मिडिल ऑर्डर हो या लोअर ऑर्डर हो, सब अपना रोल निभा रहे हैं और बखूबी निभा रहे हैं। इसीलिए आरसीबी अभी फिलहाल टेबल पे नंबर 1 बनी हुई है। टीम डेविड की बात करते हैं भाई, असली तो खिलाड़ी, इसने मतलब क्या खेला है यार। 25 बॉल पे 70 रन, नॉट आउट, ये भी बंदा नॉट आउट गया है। 280 का स्ट्राइक रेट। भाई आप सोच लो क्या तबाही मचाई है। 8 छक्के और 3 चौके, यानी कि बाकी टीमें 8 चौके लगाती हैं, छक्के 3 लगाती हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा हुआ है। 8 छक्के लगाए हैं टीम डेविड ने और रजत पाटीदार ने 6 छक्के लगाए हैं। टोटल 19 छक्के लगे हैं भाई आरसीबी के इनिंग में। अब 250 रन का पहाड़ वाला स्कोर अगर खड़ा कर लोगे तो सामने वाली टीम तो ऐसे ही मर जाती है ना। अब हुआ यूं कि सीएसके आई बैटिंग करने, यानी चेज करने। मतलब संजू सैमसन
और जितने भी सीएसके में वो प्लेयर, जो भी इंडिया के प्लेयर हैं, जो इंडिया टीम में खेल रहे थे यार, उनको सडनली पता नहीं क्या हो गया है, एकदम से सभी खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म जा रहे हैं। या तो संजू सैमसन हो, चाहे शिवम दुबे हो, या गायकवाड़ तो चलो हालांकि टीम में नहीं है, लेकिन गायकवाड़ फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे थे, चाहे विजय हजारे ट्रॉफी में अच्छी बैटिंग कर रहे थे, वो भी नहीं चल पा रहे हैं। बैक टू बैक तीनों मैच में फ्लॉप गई है सीएसके की ओपनिंग। संजू सैमसन फिर से इस मैच में सिर्फ 9 रन बना के आउट हो गए। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टन 7 रन बना के आउट हो गए। आयुष महात्रे 1 रन बना के आउट हो गए। हाँ, सरफराज खान ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की, इंटेंट दिखाया, 50 रन यानी 50 लगाया सिर्फ 25 बॉल में। यहां पे जब विकेट गिरा सरफराज खान का, फिर आए शर्मा करके, वो 6 रन बना के वो भी आउट हो गए। फिर आए शिवम दुबे छटपटा रहे थे भाई, फ्रस्ट्रेट लग रहे थे, और फ्रस्ट्रेशन में ही वो अपना विकेट खेल के विकेट फेंक के गए। साफ दिख रहा था उनके चेहरे पे फ्रस्ट्रेशन, जब वो आउट होकर डगआउट में बैठे थे, यानी खींच रहे थे। भाई खींचने से नहीं होता है ना, आप एज अ सीनियर अभी टीम में हो, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, तो आप खुद ही आप लोग चोक कर रहे हो यार, तो टीम तो नीचे जाएगी ही जाएगी। अब लास्ट में प्रशांत वीर ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की, लड़ाई लड़ी, टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया, वरना एक समय लग रहा था सीएसके ये मैच 150 रन से हार जाएगी। लेकिन प्रशांत वीर और जेमी ओवर्टन यानी 16 बॉल में 37 रन, इन दोनों ने मैच को काफी नजदीक खींच के लाया, और सिर्फ मतलब 43 रन से सीएसके ये मैच हारी है। लेकिन टी20 में 43 रन सिर्फ नहीं होता है, मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक टाइम पे जहां 150 रन से हार रही थी, वहां पे सिर्फ 43 रन से हारना ये अच्छा कमबैक कहा जाएगा। तो इस प्रकार से आरसीबी ये मैच 43 रन से जीत गई। भाई अब देखना ये है कि एमएस धोनी कब आएंगे या डेवॉल्ट ब्रेविस कब तक जुड़ेंगे, क्योंकि जब तक नहीं जुड़ेंगे ना, फिर तो सीएसके का बंटाधार होना तय है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।